गुड मॉर्निंग जी। कैसे हैं जी आप सभी। एक बार फिर से आप सभी का मेरे चैनल पर मैं तहे दिल से हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगी। तो क्या है कि आज ना मैं बहुत दिनों के बाद वीडियो अपलोड कर रही हूँ, क्योंकि एक्चुअली क्या है कि मेरा फ़ोन ना पानी में छूट गया था। तो मैं क्या कर रही थी, मैं ना कपड़े धो रही थी। जिस बाल्टी में मैंने कपड़े डिप किए थे तो उसमें हल्का सा पानी ऊपर को था और मेरा फ़ोन उसमें छूट गया। तो मैंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और मैं सोचा पता नहीं थोड़ा सा ही लगा होना इसमें। तो जब ये बंद हुआ तब मुझे पता लगा कि इसमें कितना पानी घुस गया है फ़ोन में। फिर जाके मैंने ये बनाया तो 4-5 दिन में ये तो बिल्कुल ही से ठप हो गया था, मुश्किल हो गई थी मेरे को। तो आज मैं जा रही हूँ स्वाड़। तो मुझे ना बैंक में कुछ काम है, तब जाके जा रही हूँ मैं स्वाड़। अभी मैं जा रही हूँ पैदल, कोई भी लिफ्ट नहीं है। अगर मेरे को रास्ते में लिफ्ट मिलती है तो मैं उसमें चली जाऊँगी, वरना पैदल ही जाना पड़ेगा मुझे। तो मिलती हूँ मैं आपसे आगे जी। ये रहा मेरा पैदल चलने वाला रास्ता। अभी मेन रोड बहुत आगे है। वो आगे रहा मेन रोड। नहीं मिली जी, कोई भी लिफ्ट नहीं मिली। चली हूँ मैं पैदल, लगभग आधा घंटा और लगना। टोटल है हमारे घर से 1 घंटे का रास्ता। हाँ जी, चली हूँ मैं पैदल। तो मेरे को अपने बचपन की याद आ रही है, क्योंकि जब हम छोटे छोटे हुआ करते थे तो हम लोग ना डिपो का सामान लाते थे। तो उस समय घराट भी नीचे होते थे, घराट से लाते थे पीस के। घराट मतलब चक्की, पीस के लाते थे। तो नीचे से सामान लाना पड़ता था हमारे को पीठ में लाते थे हम। 1-1.5-2 घंटे में पहुंचते थे हम घर में। कई बार क्या होता था, रात हो जाती थी आधे रास्ते में। हमारे मम्मी पापा क्या करते थे बताते, मम्मी जी वगैरह बताते थे, जैसे वो जाते थे घराट के लिए जाते थे तो वहाँ पे टाइम पर पीस भी नहीं पाते, तो फिर रात हो जाती थी। तो वो क्या करते थे, पत्थर के ऊपर उन्होंने रोटियां बनानी और घर से ले जाते थे नमक। फिर बेचारों ने रात गुजारनी है, कई बार रात को घर आना है, तो ऐसे रास्ते में चलना पड़ता था। तो मैं आपको बैक कैमरे से दिखाती हूँ कि कैसा रास्ता है, कितनी चढ़ाई वाला रास्ता है ये राजी। यहाँ पे अब तो अच्छा क्या है बैठने के लिए, पहले तो ऐसा था नहीं। तो मैं दिखाऊँ आपको यहाँ से नीचे का रास्ता कि कितना चढ़ाई वाला उतराई वाला। वो देखो जी, वो रहा नीचे का बाज़ार स्वाड़। और वहाँ नीचे अभी कुछ टाइम पहले मेला लगा था, मैं कुछ भी शूट नहीं कर पाई। आए थे हम मेले के लिए, हमारा महिला मंडल का फंक्शन भी था, प्रोग्राम। तो मेरा ये फ़ोन ख़राब होने की वजह से मैंने कुछ भी नहीं किया। तो इस रास्ते में आते थे हम लोग, देखो कितना चलना पड़ता था। जब हम नीचे से चलते थे पीठ के ऊपर होता था हमारे आटा गेहूँ कुछ भी होता था, जो सामान होता था डाला हुआ। तो हम ये सोचते थे कि भाई कब पहुँचे घर में। चलो चलो आप चलो, मैं दौड़ मारूंगी। आगे आगे भाई जी जा रहे हैं, वो मुझे बोल रहे हैं कि जल्दी जल्दी आ जा। तो इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम होती थी। आज का दौर और उस समय का दौर में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। वो लोग ना मुझे जल्दी जल्दी बोल रहे हैं आने के लिए, कि क्या होता है कि फिर ना बैंक में ज़्यादा रश हो जाता है, इसलिए टाइम पर हमारा काम होना चाहिए। तभी मेरे को आवाज़ लगा रहे हैं। ये राजी स्वाड़ का लब्बी ग्राउंड, यहाँ तो ही लब्बी। और कुछ टाइम में मैं पहुँचने वाली हूँ। हाँ जी, मैं पहुँच गई हूँ अपने 0 पॉइंट में,
क्योंकि जल्दी जल्दी में नीचे ना, जैसे मैं वहाँ पहुँची तो सीधे बैंक को गई, बैंक से निकली और उतने में टाइम हो गया था बस का। तो दिन वाली बस आ गई थी, फिर शाम को रहती तो शाम को बस से ना लेट हो जाती है, आजकल रात हो जाती है। तो इसलिए मैंने सोचा मैं ना दिन को ही निकल जाती हूँ, और घर में मेरी शॉप भी बंद है। तो इसलिए मैं पहुँची हूँ अभी यहाँ 0 पॉइंट में। तो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि हमारे रोड का काम भी चालू हो चुका है। कुछ एक हद तक ये रोड बन भी गई है, तो मैं दिखाती हूँ आप लोगों को, आइए जी। हमारी रोड बहुत अच्छी बनी है, अब तो ये सोलिंग हुई है इसमें। हमारे घर तक तो बनी नहीं, घर में तो हमारे घर से थोड़ी नीचे को है। शुक्रिया अदा इतना भी कि इतनी भी बनी है ये। पहले तो यहाँ इतने गड्ढे थे, मुश्किल हो जाता था। अब तो कितने अच्छे ढंग से सोलिंग हुई है यहाँ पे, बहुत ही अच्छी लग रही है। हाँ जी, मुझे ना आपको एक बात बतानी है। बात कौन सी है? पिछले कल मेरे साथ क्या हुआ है, ये है लगभग हुई दिन के 1 बजे की बात है। तो मैं जैसे कपड़े धो के फ्री हुई तो मैंने अपना फ़ोन देखा। जैसे मैं देखा तो मैं उसमें ना फेसबुक चला रही थी। जैसे मैं फेसबुक चला रही थी तो मुझे ना मैसेंजर में एक मैसेज आया है। तो मैसेज किसका था, वो हमारे घर के पीछे एक स्कूल है, प्राइमरी स्कूल, वहाँ एक टीचर है, क्योंकि वो हमारे ही गाँव के टीचर हैं, मतलब कि इर्द गिर्द की। तो उनका मैसेज आया, तो उन्होंने हेलो किया। तो मैं सोचा, मैंने उनको वापस नमस्ते कर दिया। जैसे मैंने उनको नमस्ते किया तो मेरे को ऊपर से रिस्पॉन्स आता है कि आप कैसे हो। मैं कहा ठीक है जी। जैसे ही ये बात हुई, फिर उसके बाद उन्होंने सीधे पर से लिखा कि भाई आप ना अपना गूगल पे वाला नंबर दो। मैं कहा क्यों? फिर बोलते भाई मेरे फ्रेंड के पास मेरे पैसे ना उधार पड़े हैं, तो मुझे ना वो आपके खाते पर ट्रांसफ़र करने हैं। तो मेरा खाता ना ख़राब हो गया है, तो प्लीज़ आप ना अपना वो दो मुझे। एक पल के लिए मैं रही चुप। फिर मेरे को ऐसे दया जैसे आ कि मैं कहा ठीक है यार, मेरे द्वारा अगर इनकी हेल्प होती है तो ठीक है, मैं कर लेती हूँ। तो मैंने क्या किया, मैंने अपना नंबर ना उनको दे दिया। जैसे मैंने अपना नंबर दे दिया और उन्होंने लिखा कि भाई आपको ना मैं व्हाट्सएप पे मैसेज करता हूँ, आपको कॉल आएगी तो रिसीव कर लेना। जैसे ही मेरे को कॉल आई तो मैंने रिसीव कर ली। पर से मेरे को बोलते भाई आपका यही नंबर है जिस पे गूगल पे चला है? मैं कहा हाँ जी यही नंबर है। बोलते ये ना सोनी अनीता से शो हो रहा है। मैं कहा हाँ जी यही है। बोलते आप ऐसा करो, इसमें ना मैंने ट्रांसफ़र करने हैं पैसे टीचर के। बोलते 20,000 हमने उनके पैसे वापस करने, क्योंकि उधार लिए थे हमने। तो फिर मैंने जाके बोला ठीक है कर दो आप। बोलते नहीं आप ना लाइन पे रह जाओ और गूगल पे आप अपना शो करो, पहले अपना बैलेंस चेक करो कि कितना है। फिर मैं लगी चेक करने तो मेरा हो ही नहीं रहा है, थक गई मैं चेक कर करके। उन्होंने बोलते भैया आप ना बैंक ट्रांसफ़र में जाओ और उसमें बैंक खाते से कर दो। तो मैं उसमें भी लगी चेक करने, पूरे दिन भर मेरा शो नहीं हो रहा। मैं भगवान का शुक्रिया अदा करती हूँ कि उन्होंने कल मेरा अकाउंट बचा लिया है। फिर जैसे मैं चेक करने लगी हूँ, मेरे को फ़ोन बार बार करते रहे कि भाई आप चेक कर लो चेक कर लो। तो मैं चेक करती रही। बोलते आप 5 रुपये डालो, तो मैं 5 रुपये भी डालती रही। पता नहीं मैं कितनी मूर्ख निकली ऐसी। फिर जैसे ही मैं वो मेरे को बार बार फ़ोन करते रहे, फिर मेरे दिमाग में हल्की सी वो आई। मैंने 3 बजे उनको रिप्लाई किया कि भई आपको किसने बताया कि मैं गूगल पे चलाती हूँ? तो उसका मुझे जवाब नहीं आया। फिर मैं थोड़ी सी हो गई, तो मेरे को लगा कि अगर ये टीचर हमारे ही गाँव के हैं तो इनको तो सब कुछ पता है कि मैं कौन हूँ, कहाँ की हूँ, कैसी हूँ। ये तो मेरे को सब बताएंगे। मेरे को कोई जवाब नहीं आया। फिर उसके बाद मैंने उनको शाम को मैसेज किया, उन्होंने वो देखा नहीं है। रात को लगभग मेरे को 7:30 बजे कॉल आती है। जैसे ही मुझे रात को कॉल आई और क्या बोलते मुझे, बेटे आपने चेक किया? पहले मेरे को बहन जी करके बुला रहे थे। फिर शाम को बोलते मेरे को, बेटे आपने चेक किया? मैंने बोला अंकल मैंने चेक नहीं किया है। बोलते आप ऐसा करो, अपने एटीएम कार्ड का फ़ोटो ना दोनों साइड का मुझे दे दो और मैं उसी में ही आपको ट्रांसफ़र कर देता हूँ। तो मैंने बोला मुझे कोई जल्दी नहीं है, मेरी तो है भी नहीं, क्या नाम, और दे देना, आपने आराम से दे देना, कल दे देना। बोला ठीक है, फिर मैं आपको सुबह फ़ोन करता हूँ। तो मैं सुबह फ़ोन का वेट करने लगी, क्योंकि पूरी रात भर मैं लगभग 1 बजे तक
सो ही नहीं, मुझे नींद नहीं आ रही, क्योंकि मेरे दिमाग में वही बात रिपीट हो रही थी। क्योंकि मैंने देखा रात को सॉरी शाम को मैंने 4:30 बजे चेक किया, क्योंकि जो मेरे को 2 नंबर व्हाट्सएप पर आ रहे थे, क्योंकि उसमें शो हो रहा था बिजनेस अकाउंट दोनों में। तो मुझे लगा कि उन्होंने टीचरों ने क्यों रखना ऐसा बिजनेस अकाउंट शो करके। फिर थोड़ी सी मैं सस्पेंस में पड़ गई हूँ। तो रात को नींद नहीं आ रही, सोच के पागल हो रही। फिर जैसे सुबह मेरे को कॉल आया तो वो बोलते, हाँ जी बेटे आपने किया चेक कि नहीं किया। मैं कहा अंकल मैंने नहीं किया चेक। बोलते अभी कर लो, अभी हम ना आपको सीधे आपको पैसे डाल देते हैं। फिर जाके मैं चौड़ी हुई उनको, मैं कहा आप लोग किसको बेवकूफ़ बना, मैं कहा शर्म आती है आपको। मैं कहा ऐसे इंसानों को बनाते हो जिनको कोई अता पता ना हो। मेरे को तो कुछ अता पता नहीं है। फिर जैसे मैं उनको चौड़ी हो, वो मेरे को पूरे से हर कुछ लगे बोलने। तो मैंने उनको सीधे बोल दिया, मैं कहा तुम्हारी ये जो ऐसी हरकत है, मैं कहा मैं पूरे इंडिया में फैलाऊंगी, तो मैं हैक करो, तुम लोगों को बेवकूफ़ बनाते हो। जैसे मैंने ये बात बोली उनको, फिर थोड़े से वो डर गए। फिर उनको ये पता हो गया कि भाई इसको पूरा पता लग गया है। तो मैं विनती करती हूँ, मैं हाथ जोड़ के विनती करती हूँ आप लोगों से, जो गलती मैंने करी ना प्लीज़ आप मत करना वो गलती, क्योंकि नहीं लगता है पता। जैसे पता मुझे नहीं लगा है ना, वैसा नहीं लगता है पता। तो मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि ऐसे फ़ोन अगर आपको आते हैं तो ना तो ऐसी फालतू की चैटिंग करना जैसी मैंने की, सोच समझ के करना। और मुझे लगा है कि जो हमारे टीचर है ना उनकी आईडी हैक हुई है, क्योंकि उनको नहीं है पता। मैं अब जाके उनको फ़ोन करूँगी कि भाई आपके फ़ोन के साथ क्या क्या, आपके आईडी के साथ क्या क्या हुआ है। तो मैं उन लोगों को बता, मैं गुरुजी को फ़ोन करके पूछूँगी कि आपकी आईडी के साथ क्या हुआ है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। एंड जो मेरे चैनल पर नए हैं प्लीज़ मेरे चैनल को ना सब्सक्राइब कर देना। मिलूँगी मैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग। वो रहा मेरा रास्ता चढ़ाई वाला, कुछ टाइम में मैं पहुंचने वाली हूँ।